नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। कल हमने वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज भी किताबों के बारे में बात की जाए। और इसीलिए आज हमने एक खास मेहमान को हमारे स्टूडियो में बुलाया है। बचपन से किताबों से लगाव हुआ, और मैं यूं कहूं कि दो प से उनको बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि पुस्तक और पर्यावरण। ये दोनों के साथ वो जीती हैं, और ये दोनों के साथ ऐसा कहें कि वो सांसें लेती हैं, क्योंकि पढ़ाई कहीं और हुई, काम कुछ और कर रही हैं, मगर दोनों चीज़ों के साथ साथ में पुस्तक और पर्यावरण को बेहद ज़्यादा प्यार करती हैं। मैं बात कर रही हूँ रुचा पटेल की, जो स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। Thank you, Gayatri ji, and thank you, VNM, for selecting me especially. ऐसे लोग हमारे शहर में हैं, मगर कहीं कोने कोने में हैं, और उसे हम ढूंढ कर लाते हैं और आपके सामने उनकी बातें रखने की कोशिश करते हैं। किताबें, उसके बारे में मैं कुछ बताऊंगी और फिर रुचा से बात शुरू करेंगे। किताबें जिंदगी का वो अस्त्र हैं जो बिना किसी को घाव दिए हमें जीत हासिल करने में बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। शायद हम कभी सोचते भी नहीं हैं कि ये जो परेशानी आई है हमारी जिंदगी में, उसे हम सुलझा पाएंगे, मगर हम अगर किताबों से जुड़े हुए होते हैं तो उस परेशानी को आसानी से सुलझा देते हैं। किसी के साथ की अनबन को बहुत आसानी से सुलझा देते हैं, और वो ताकत हमें देती है किताबें, पुस्तक। क्योंकि हमने अगर हमारी पढ़ाई के अलावा जो पुस्तकें पढ़ी हुई होती है, किताबों से हमने कुछ सीखा होता है, वो ही हमें ज़िंदगी जीने में, ज़िंदगी की बहुत सारी उलझनों को सुलझाने में मदद करती हैं। और ये बातें वही कर सकता है जो किताबों से घिरा हो। मैं इतनी ज़्यादा घिरी नहीं हूँ, मगर आजकल जिन लोगों से मैं मिल रही हूँ उनसे इंस्पिरेशन मिल रही है मुझे, और मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ। रुचा, पढ़ने की आदत ये कैसे, कब हुई आपको? अच्छा, बिल्कुल याद मुझे करना पड़ेगा स्ट्रांगली, क्योंकि जब से मैंने पढ़ना सीखा तब से मैं पढ़ रही हूँ। अच्छा। तो पहले तो शुरुआत जैसे सबकी होती है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सब, किताबें बाद में आती हैं। जी। लेकिन मेरे घर में बहुत सी किताबें रहती थी। मेरी मम्मी बहुत अच्छी रीडर है, और मेरे दादाजी वो तो वोरासियस रीडर कह सकते हैं हम उनको। तो किताबें हमेशा से मेरे साथ जुड़ी हुई थी। तो मैंने जब से पढ़ना सीखा तब से मैं पढ़ रही हूँ। लेकिन जो मेरी समझ में नहीं था वो भी मैंने बड़ी छोटी उम्र में पढ़ लिया शायद। तब समझ में नहीं आया था कि हम विजडम ऑफ पॉल सात्रो पढ़ रहे हैं या कुछ इतनी फिलोसॉफिकल बुक्स पढ़ रहे हैं। કર્મનો સિદ્ધાંત ગુજરાતીમાં જે બુક છે એ પણ મેં બહુ જ નાની ઉંમરે વાંચી લીધી थी। ओके। हाँ, तो फिर तब वो समझ में नहीं आया कि ये क्या फ्रूटफुल है। जी। लेकिन देखती थी मम्मी को, दादाजी को, सबको कि वो पॉकेट में गीता लेके घूमते हैं, जहाँ भी जाए गीता सबको बांटते फिरते हैं, गिफ्ट्स में भी सबको बुक्स देते हैं। तो वैसे किताबों से मेरा ऐसे प्यारा सा पाला पड़ा। यानी बचपन से ही हाँ, आपको लगाव हो गया था किताबों से, बिल्कुल। रीडिंग से। अ, जैसे आपने एक जिक्र किया कि गीता की पुस्तक घर से ही गिफ्ट में देने की बात आई। हाँ, रीडिंग की बात करेंगे, उससे पहले एक बात ज़रूर जानना चाहूँगी, क्योंकि अभी जो ट्रेंड चेंज हुआ है, हालांकि कुछ लोग अभी भी किताबें भेंट में देते हैं, फिर एक नया चेंज और आया है कि पर्यावरण को बचाना है तो पौधे भेंट में दिए जाते हैं। मगर ये किताबों का जो ट्रेंड है वो उस जमाने में बहुत ज़्यादा था कि किसी को भी गिफ्ट देना है तो पुस्तक देनी है, क्योंकि अगर ताउम्र आपके साथ में कुछ रहता है तो वो वही है जो आपने शिक्षा ली है, जो आपने पढ़ा है। तो उस वक्त जब ये किताबें गिफ्ट में दी जाती थी, तो आपके दोस्तों में जब आप इस तरह की बातें करते थे, उस वक्त की मैं बात कर रही हूँ, तो क्या क्या रिस्पॉन्स आता था दूसरे आपके फ्रेंड्स का?
ये थोड़ा अजीब लगता था सबको कि ऐसे गिफ्ट्स आ रहे हैं, जबकि मेरी तो उससे भी बड़ी पुरानी एक मेमोरी है कि जब मैं 3 और 4 इयर्स की थी, तो जब मेरे फादर एक्सपायर्ड हो गए, तो सबको दादाजी ने गीता जी दी थी, जितने भी लोग जहाँ भी जब भी मिलने आते थे, और उनसे एक प्रॉमिस भी लिया कि हर रोज एक श्लोक वो पढ़ेंगे, कोई भी पन्ना उठा के एक श्लोक वो जरूर पढ़ेंगे। और जब मैं बड़ी हुई तो मुझसे भी ये प्रॉमिस लिया कि एक श्लोक कोई भी अपनी पसंद का छोटा सा तुम रोज पढ़ना, तभी मैं ये गीता तुम्हें दे रहा हूँ। और तो मैंने प्रॉमिस तो नहीं किया था कि मैं कभी छूट भी सकता है वो तो उन्होंने मुझे नहीं दी एक भी नहीं दी कॉपी। फिर वो चले गए, फिर मुझे एक कॉपी मिली लेकिन हाँ बिल्कुल थोड़े अजीब रिएक्शन होते थे, क्योंकि मतलब हम जितना चाहते हैं पुस्तक को उतने उतना रिएक्शन अपने आजू बाजू वाले अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को इतनी कीमत नहीं होती पुस्तक की। जबकि मेरे तो ये है कि मेरी तो करेंसी ही बुक्स है, मैं सबको देती हूँ और लेती भी बुक्स में ही हूँ क्या बात है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कोई मुझे मतलब वो सबसे प्यारा दोस्त मेरा बन जाता है अगर वो मुझे बुक्स दे क्या बात है। तो सबको नहीं, लेकिन अभी तो ऐसे जैसे होता है कि अपने अपने लाइक माइंडेड पीपल हम अपने और अपने सामने अट्रैक्ट भी होते हैं और हम भी उनसे अट्रैक्ट होते हैं। तो अभी जो ग्रुप बना है वो सब ऐसे हैं कि वो सब सारे पुस्तक प्रेमी हैं। तो पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अभी जो सारे दोस्त हैं वो सब समझ गए हैं, और दोस्त भी ऐसे ऐसे ही बन रहे हैं जो किताबों से जुड़े हुए हैं, या किताबों से, सिनेमा से, लिटरेचर से, जो भी सारे जुड़े हुए हैं अभी वो सारे ऐसे ही दोस्त बने हैं। रुचा, कभी ऐसा नहीं आपको दुख होता कि सोच आती है कि किताबें वो मास में नहीं है, क्लास में है? क्यों ऐसा लगता है हमें कि कुछ ही ऐसा हमारे समाज में ऐसा एक ग्रुप है जो किताबों से जुड़ा हुआ है? क्यों सभी लोग किताबों से नहीं जुड़ते हैं? कभी ये सवाल उठता है? हाँ, मुझे हर रोज ये सवाल उठता है। मुझे लगता है कि मैं बंगाल में होनी चाहिए थी। सबको रविंद्रनाथ पता है, सबको सब कुछ पता है, सबको प्रेमचंद पता है। तो मुझे हर रोज ये लगता है जब मेरा पाला पड़ता है उन लोगों से जो बिल्कुल साहित्य से नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन हाँ, मुझे दुख भी बहुत होता है कि उन्होंने अपने अपने पास अपने इतने सारे अपने गुजराती राइटर्स हैं, उनकी भी बुक नहीं पढ़ी है। वर्ल्ड लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर तो छोड़ ही दो। तो मुझे बड़ा दुख होता है और मैं बुक्स गिफ्ट करती हूँ चाहे वो शुरू करे पढ़ना। तो और बुक देने में एक फायदा है कि चाहे वो पढ़े, उनके बाजू वाले पढ़े, उनके बच्चे पढ़े, कोई भी कुछ भी उठा के कभी भी कोई पढ़ ले तो अपना एनकैश हो गया लगता है। तो ये मैं हॉस्टल में रही तभी से मैंने सीखा ये कि किसी को भी बुक दो। अगर वहां तो एक ऐसा रिवाज था कि बुक चोरी भी हो जाए ना तो कभी कोई कुछ नहीं कहता था कि चलो बुक चोरी हुई है, अच्छी बात है। जिसने भी चोरी की है वो अपने घर लेके जाएगा तो वो पढ़ेगा, उनकी मम्मी पढ़ेगी, उनकी चाची पढ़ेगी, भाभी पढ़ेगी, तो वो अलाउड है। बुक्स की चोरी अलाउड थी हॉस्टल में कि हम दूसरी खरीद लेंगे, लेकिन वो कुछ कोई तो पढ़ेगा। जिसके भी घर में गई है वहां पे वो पीढ़ियों तक वो बुक रहेगी। तो वो एक हॉस्टल में ऐसा तो रिवाज था। लेकिन हाँ, दुख तो होता है थोड़ा ऐसा। लेकिन है कि क्लास और मास में जैसे सबके यहाँ हिंदू नहीं आता, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर सब पढ़ते हैं, तो वैसे ही बुक्स का भी रहेगा कि सब लोग नहीं पढ़ेंगे, सब लोग नहीं पढ़ पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। और उनके उनके थोड़े उनका यूनिवर्स ही अलग होता है। रीडर्स का एक अलग ही यूनिवर्स होता है। तो उनका एक जैसे सबकी अलग अलग हॉबी होती है वैसे भी रीडर्स अलग हैं, जैसे आर्टिस्ट अलग हैं, जैसे राइटर अलग है। तो वैसे ही, लेकिन थोड़े बहुत पीपल हैं जो जुड़ जाते हैं ऐसे लोगों से और फिर कारवां बन जाता है। हम जब ऐसा कहते हैं कि यार क्यों समझता नहीं है कोई, तो ये जो समझ वाली बात है, जब हर एक इंसान किताब से प्यार करेगा, भले ये खुद की पढ़ाई के अलावा की पुस्तकें ना पढ़े, सिर्फ पढ़े, खुद का सिलेबस पढ़े, वो यानी बिल्कुल हमारे ऐसा कहा जाता है कि आखिरी इंसान तक ये बात पहुंचेगी, बिल्कुल, तब
जाके हमारे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तान को हम शिक्षित हिंदुस्तान कह पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही कि किताब की चोरी अगर होती है तो उससे कभी भी दुखी मत होना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज बांटने ही गई है। चोरी करके भले कोई ले गया है, बट हाँ। वो आखिरकार तो किसी न किसी के कोई ना कोई पढ़ेगा। जी हाँ, तो जहन मेरी में बहुत सारी किताबें ऐसे मार्केट में घूम रही है। सबको जो लेके जाता है वो वापस नहीं वापस नहीं देता है, कभी भी नहीं देता है। तो मुझे कोई इश्यू नहीं है, मैंने पढ़ ली होती है तो भी मैं देती हूँ। जो मेरी बाकी है वे मैं नहीं गिफ्ट में देती, किसी को भी नहीं देती। जी। तो ऐसे होता है। लेकिन हाँ, ये है कि जो रीडर है जिसने कुछ कभी भी कुछ भी पढ़ा है, तो उनका रिएक्शन थोड़ा अलग होता है। ये जो हम देख रहे हैं ना, जब जी। सारा मामला तो रिएक्शंस का ही है। जी। किसी को एक मूवी नहीं अच्छी लगती, कोई अपना दंगा करता है, किसी को बहुत अच्छी लगती है, कोई गुजरात में नहीं रिलीज होने देता तो कोई बॉम्बे जाके देखता है। तो ये सारा मामला रिएक्शंस का है। तो जब भी रिएक्शन का डिफरेंस आए, तभी आप रीडर और नॉन रीडर ऐसे आप पूरा डिफरेंशिएट आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जो वेल रीडर है ना, वो कभी ऐसे ऐसे रास्ते नहीं चुनेगा। उनका एक बड़ा सही अंदाज होगा, अपना विरोध है तो भी उनका सही अंदाज होगा। वो डिस्ट्रक्शन कभी नहीं कर सकता कि कुछ जला दो, कुछ तोड़ दो, फोड़ दो, ये कभी नहीं होगा, जो अगर वो सच में अच्छा रीडर है। आपने पढ़ाई आईटी में की, हाँ। तो आईटी पढ़ने वाले को किताबों से लगाव होना बहुत अलग होता है। तो उस वक्त आपको ऐसा लगा कि अब पढ़ाई जिसमें हो रही है उसी में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मेरा हो, किताबों से कम लगाव हो गया हो, समय कम मिलता हो, ऐसा कभी हुआ था? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि मैं ऐसे ही सिस्टम में आ गई आईटी में, और मैंने धीरूभाई अंबानी से मास्टर्स किया। जी। तो बहुत बड़ी वहाँ की लाइब्रेरी है, जिसे हम रिसोर्स सेंटर कहते हैं। और दुनिया भर के मैगजीन्स आते हैं, बड़ी सारी किताबें, और सारे पीएचडी स्टूडेंट के थीसिस और सब कुछ वहाँ पे है। मतलब पूरी जिंदगी हम वहाँ पे रह जाएं तो हम नहीं पढ़ सकते, इतनी अच्छी लाइब्रेरी है वहाँ पे। और मैं वहाँ पे 2 साल रही हूँ। तो जब भी कॉलेज का जो एकेडमिक टाइम है वो खत्म हो जाए, मैं पूरा दिन वहीं पे पड़ी रहती थी। मैं आरसी में ही मिलती थी, मेरे सारे दोस्त कहीं पे नहीं ढूंढते मुझे, क्योंकि वहाँ पे मोबाइल अलाउड नहीं था, रिंगिंग। तो वो सीधा मुझे ढूंढ लेते, पकड़ लेते, आरसी में, लाइब्रेरी में ही होगी। तो मुझे बड़ा बचपन से मुझे मिली किताबें। मुझे चाहत थी, लेकिन मिलती भी नहीं है। मैं इतने छोटे से गांव से आ रही हूँ, जहाँ पे ऐसे किताबें, लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मेरी हाई स्कूल में लाइब्रेरी थी, और बड़ी रिच लाइब्रेरी थी। तो लाइब्रेरियन नहीं होते हैं वहाँ पे, छोटा सा गांव है, छोटी सी स्कूल है। तो मैंने वो संभाला कि मैं संभाल देती हूँ, एक रजिस्टर बनाया, किसी को भी चाहिए ऐसे ये टाइम में आके ले जाए, अगर कोई नहीं आता है तो मैं पढ़ती रहती हूँ। और इस तरह से मैं जितनी भी चाहे किताबें उठा सकती थी, और मैं रख देती थी हाई स्कूल में। तो ऐसे हुआ कि बड़ी छोटी उम्र में हाई स्कूल में मैंने ऐसे सरस्वती चंद्र पढ़ ली, और प्रेमचंद को पढ़ लिया। तो ऐसे जैसे जैसे फिर पता चला कि ये पढ़ना है, ये अच्छा है, ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं अच्छा है, और हमारा टाइम उसमें नहीं वेस्ट करना है, वो अपने आप फिर पता चलता गया। जी। और हर जगह मैं राजकोट रही 3 साल अपने बैचलर्स में, तो वहाँ पे भी मुझे हॉस्टल में लाइब्रेरी मिली। ये हमारे पटेल की जो हॉस्टल होती है, वहाँ पे वैसे सारे विजनरीज लीडर्स होते हैं, तो हॉस्टल में लाइब्रेरी थोड़ी अलग बात थी। तो फिर वहाँ पे तो मैंने कभी पढ़ाई के बुक्स कभी नहीं पढ़े, नेवर एवर। और फिर मैं पूरे दिन में एक नॉवेल पढ़ लेती थी। एक दिन में एक नॉवेल पढ़ के मैं सोती थी, क्योंकि सुबह की कॉलेज थी। मैं 12:30-1 बजे फ्री हो जाती थी खाना खा के, और फिर रात के 1 बजे तक मैं पूरा 1 सिटिंग में एक नॉवेल पढ़ लेती थी। तो इस तरह से मैंने गुजरात हॉस्टल में जो भी अवेलेबल सारी बुक थी गुजराती लिटरेचर की, वो सारी पढ़ ली। फिर तो ऐसे हुआ कि हमारी भूख दिखने लगती है सबको कि इसने ये सारा पढ़ लिया है, फिर डिस्कशन करते हैं। तो ऐसे हॉस्टल में एक सर थे जो ऐसे ऑनररी सर्विस आप देते थे, तो उन्होंने फिर मुझसे कहा कि अगर तुम्हें कोई बुक चाहिए तो मुझे लिस्ट बता दो, हमारे पास ऐसे डोनर आते रहते हैं।
तो फिर मुझे लॉटरी लग गई थी। क्या बात है। और फिर मुझे जो भी चाहिए, जैसे मैंने ऐसे सपोज मैंने जय वसावड़ा का आर्टिकल पढ़ा सिडनी शेल्डन के बारे में, तो फिर मैंने उनको थमा दिया पूरा लिस्ट कि मुझे सिडनी शेल्डन की ये बुक चाहिए, पूरी सीरीज। हाँ पूरी सीरीज। और वो बिल्कुल देते थे, ऐसे शौक से लेके आते थे। तो जैसे जिसके बारे में भी मैंने पढ़ा, ओशो की बहुत सारी बुक्स आती थी। ओशो टाइम्स तो मैं बचपन से ही पढ़ती थी, तो बुद्धिज्म जैनिज्म में थोड़ा थोड़ा बहुत सब पढ़ा है। तो ऐसे जनरली ऐसा होता है कभी कि ओशो पढ़ने नहीं दिया जाता, यानी हाँ कई बिल्कुल घर ऐसे हैं हाँ कि जहाँ ओशो को बिल्कुल। अलाउ उनका नहीं था एक पढ़ना। एक बुक है उनकी, सेक्स से समाधि तक। जी। हाँ, तो सबने यही नाम पढ़ा है, यही टाइटल पढ़ा है, बुक तो जी। बिल्कुल ही नहीं पढ़ी है। जी। क्योंकि बुक अगर पढ़ते तो पता चल जाता क्या लिखा है। हम्म। तो इसीलिए नहीं पढ़ने दे रहे थे लोग जी। ओशो को। लेकिन मेरे घर में ओशो टाइम्स बहुत आता था पहले से, और मैं खरीद भी लेती थी, हॉस्टल्स में रहती थी तो मैंने बहुत ओशो पढ़ा है। तो ऐसे होता है कि आप अगर ऐसे ओशो पढ़ लो ना, फिर आपको आपका कचरा छूट जाता है, तो एक पूरा तरीका अपना लाइफ जीने का भी बदल जाता है। और ऐसे सोशल कोजीज या अपने सबकी चिंता करना कि 4 लोग क्या कहेंगे, वो सब छूट जाता है अगर आप एक बार ओशो को पढ़ लो। तो वो बुक के टाइटल की वजह से सब ऐसे मना करते हैं, लेकिन मैंने ओशो को बहुत पढ़ा है। और फिर अगर मैंने वो भी पढ़ लिया कहीं जय वसावड़ा के आर्टिकल में कि ये है, अच्छा अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज मिला है, तो बुकर प्राइज अगर किसी इंडियन को फर्स्ट टाइम मिला है तो वो बुक पढ़नी जरूरी है। तो मैं अपने फिर वो सर को बता देती थी कि मुझे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पढ़नी है, और वो लेके आते थे। तो इसीलिए लोग भी ऐसे मिले कि जो मुझे बुक्स प्रोवाइड करते रहे। और पढ़ाई में ऐसा हुआ कि मैं पास होती गई बिना पढ़े, सिर्फ वो लेक्चर्स अटेंड कर करके, और पढ़ाई की बुक कभी नहीं पढ़ी। अगर अगले दिन एग्जाम है तो भी मैंने वो नहीं पढ़ा। क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं था उसमें, इंटरेस्ट ही इसमें था, और उसमें सिर्फ पास होना था, ऐसा था। जी।